अब मैं यानी कि इस टाइम मेरी जो हालत है, मैं चल नहीं सकता, माजूर हूँ। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी किसी मीडिया वाले से बात हो जाए कि मेरा पैगाम पहुँच जाए, शायद मेरी वजह से कोई इमरान खान साहब का ज़मीर जाग उठे। तो मेरा ये कहना है कि हम के ऊपर ही फेंक दे, क्योंकि जब हम अपने नमूस रिसालत की हिफाजत नहीं कर सकते तो ज़िंदा रहना बिल्कुल फजूल है। खान साहब, ये भाई की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे पास जो मज़ाइल हैं वो हमने अगर अपने नबी की नमूस के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करना तो हमारे ऊपर गिरा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं नुआए इंसान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धरने में, जो कि 7 भाई को गिरफ्तार करने पर दिया जा रहा है और तब तक ये जारी रहेगा जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता। नाजरीन, आपको मैं बताता चलूँ कि हर हुकूमत दोहरा रवैया, दोहरा म्यार अपनाती है। जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे तो अपने धरनों में खड़े होकर कहते थे कि मैं मुल्क जाम कर दूंगा, बिल तक फाड़ दिए। लेकिन हुकूमत में आने के बाद उनकी पॉलिसी चेंज हो गई और जो उन्होंने मुआहदा किया था तहरीक लब्बैक वालों के साथ, उस मुआहदे से फिर गए और 7 भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि शेख रशीद साहब का मैं क्लिप सुन रहा था, जिसमें जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और बाबा जी ने धरना दिया था तो उन्होंने स्पेशल एक मैसेज रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे लगाया और उसको फॉरवर्ड किया कि नवाज शरीफ तहरीक लब्बैक वालों को रास्ता दे दो वरना ये आपको बहा कर ले जाएगी, ये फरसुदा निज़ाम ख़त्म कर देगी, इनके मुतालबात मान लिए जाएं। लेकिन आज जब शेख रशीद साहब खुद वज़ीर दाखिला हैं, हुकूमत में हैं, तो उन्होंने भी दोहरा रवैया अपनाया और वो आज कहते हैं कि ज़मानत भी नहीं होगी। लेकिन शेख रशीद साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मानत क्या, आपका मैं क्या कहूँ, यहाँ जो मैंने हजूम देखा है, जो मैंने समंदर देखा है आवाम का, वो मैंने देखा है कि ठाठे मार रहा है, उनके जज्बे मैंने देखे हैं। वो आपको शेख रशीद साहब आपकी वजारत को बहा के ले जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं गजूमते से आया। आपका कब तक यहाँ पर बैठेंगे? आप कब तक आपका जज्बा यहाँ तक? हमारा मुतालबा नहीं पूरा रहा तब तक हम बैठेंगे, भूख के साथ, प्यास के साथ। अब तो रोजे भी स्टार्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम रोजे भी इधर ही रखेंगे, इफ्तारी भी इधर ही करेंगे, सारा कुछ इधर करेंगे। मरना पड़ा तो मर जाएंगे, मर जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक मैसेज है मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ कि जैसे शम्मा को परवाना चाहिए ऐसे हमें रसूलुल्लाह का दीवाना चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हम घर से कपड़ पहन के इसी बात नाजरीन, मैं आपके साथ एक और शेयर करता जाऊं कि जब मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ था, आज मेरे मुल्क में फिर वही कुछ हो रहा है। यहाँ पे लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, कारकुनान पे तशद्दुद किया जा रहा है और पुलिस की आड़ में अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है पुलिस के जरिए। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये पूरी सियासत की जा रही है जो कि इमरान खान को होश के नाखून लेने चाहिए और कोई सही हिकमत अमली अपनानी चाहिए। और जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, कोई इंसानियत होंदी है जिहड़ी तुहाडे विच बिल्कुल नहीं है। अल्लाह का वास्ता इस मुल्क की जान छड्ड दिओ, इन्हां गरीबां नूं रोजी कमान दिओ। हाँ जी, इस तो चंगा कि तुहानूं अल्लाह मौत दे देवे इस तो पहला कि तुसीं दफा ही हो जाओ। जी भाई, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे कब तक आप बैठे रहेंगे? कब तक यहाँ पे कौन सा वलवला है जो आपको यहाँ पे लेके आया? वलवला यही है, जिस तरह पहले खादम साहब हमें जो जोश देकर गए हैं वो हमारे दिलों में वैसे ही बसा हुआ जैसे पहले था। अब इन्होंने खादम हमारे कायद यानी कि हाफिज साहब को गिरफ्तार किया है। अब ये उनको छोड़ेंगे और उनको छोड़ने के बाद भी हम नहीं इधर से उठेंगे। उनको छोड़ने के बाद ये सफ़ीर को भी निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा मुआहिदा वो पूरा होगा, सफ़ीर को भी निकालेंगे। उसके बाद जो इमरान खान है ये भी इस्तीफा देगा, तब तक हम इधर से उठेंगे नहीं। मगर जब तक हाफिज साहब को छोड़े वो भी हमारे साथ इधर आएंगे, मगर इनको इस्तीफा भी देना होगा, सफ़ीर को भी निकालना होगा। उससे पहले हम नहीं इधर से उठेंगे जी। ये दोनों काम होंगे, दोनों काम होंगे। सफ़ीर तो इनका बाप भी निकालेगा आगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब भाइयों को। भाईजान, जिस माँ को किसी ने जन्म दिया तो
तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दिया है। तशद्दुद भी किया है। हाँ जी, पुलिस वालों ने तशद्दुद किया है, गलत कर रहे हैं। बाकी ये भी है कि मुसलमान भाई हैं ये सारे, हम मुसलमान भाई हैं। इमरान खान साहब तुम्हारी ये दरख्वास्त है कि तुम हम मुसलमानों भाइयों को आपस में लड़ा रहे हो। पुलिस वालों को कोई गुनाह नहीं, वो ड्यूटी करते हैं अपनी, वो राइट है, पर तुम गलत करवा रहे हो। इमरान खान साहब, ये राणा इमरान आपका सपोर्टर था और आपका सपोर्टर नहीं है, ठीक है। अब आपका सपोर्टर नहीं है, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब आपके साथ थे हम, ठीक है। अब ये आपको लानत है, आपके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। आपका क्या पैगाम है खान साहब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सूरत-ए-हाल पेश क्यों आई। ये चाहे हमारे पुलिस वालों की लाशें गिरी या तहरीक लब्बाइक वालों की गिरी, लेकिन जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया गया। हदीस पाक है कि ये मुनाफिकत की निशानी है, और झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अपने किए हुए जो मुआहदा है उससे फिरना, ये मुनाफिकत की निशानी है। ये ज़रूरत की पेश आई साद भाई को गिरफ्तार करने की। तो मैं यही मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए और ये सूरत हाल जो है मामूल पे लाई जाए। बस यही गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? मैं पाकपतन से आया हूँ। कहाँ से? पाकपतन शरीफ। पाकपतन से। किस मकसद के लिए आए हैं आप यहाँ पे? हम आए हैं कि अपने इमरान खान साहब से गुजारिश है कि हमारे वज़ीर को छोड़ा जाए। फ्रांस का मकसद है उस पर पूरा किया जाए, वरना हम अपनी जान हथेली पे रखे आए हैं। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इमरान खान, ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये पूरी टीम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये हम आप लोगों से वादा है। ये आप ही खान साहब को और क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी दिन पड़े हुए थे, अभी दिन बाकी थे। आपके हिसाब से खान साहब को कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी? इमरान खान साहब को पता है कि 20 अप्रैल आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि पूरी कौम जागने वाली है। उन डर गए थे इमरान खान कि पूरी कौम आएगी, बाहर आएगी, और वो पहले ही उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। चाहे आप? मैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से इतनी दूर से आप आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं? कोई मकसद ये है हमारा कि इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा अहम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है। बिल्कुल, बेशक। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के बारे में बात होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब हमारा तो ईमान है कि नामूस रिसालत के लिए निकलें। तो इमरान खान साहब से मैं माजूर हो के ये बात करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर दीन की गैरत नहीं होती है वो जानवर की मिसाल होता है, वो जानवर से भी बल्कि बदतर होता है। ये समझने वाली बात है। वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके हाथ में ओहदा है, वो जैसे चाहें कर सकते हैं। तो जिनके ऊपर अटैक हुआ है वो भी किसी के बच्चे हैं, लेकिन उनके दिल में यही बात है कि नमूस रिसालत के लिए निकलना चाहिए। तो अब मैं यानी कि इस टाइम मेरी जो हालत है, मैं चल नहीं सकता, माजूर हूँ। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी किसी मीडिया वाले से बात हो जाए, कि मेरा पैगाम पहुँच जाए। शायद मेरी वजह से कोई इमरान खान साहब का ज़मीर जाग उठे, तो वो जो है ना मुस्लिम को यानी कि तहफ़्फ़ुज़ दे और अपना वादा पूरा करें, और साद भाई को भी रिहा करें। उसका जुर्म क्या है? उन्होंने यही कहा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालो, और उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, किसी वडेरे की नहीं की, और ना ही किसी दुनिया के और इंसान की है। दो जहानों के मालिक की उन्होंने गुस्ताखी की है। खान साहब, ये भाई माजूर हैं और डेरा गाजी खान से आए हैं। आप सल्लम की मोहब्बत में, नबी पाक सल्लम की नामूस के लिए डेरा गाजी खान से माजूरी की हालत में आए हैं। खान साहब, आप देख लें, इनका इश्क जो है, दिल दुखता है जब नबी पाक सल्लम की गुस्ताखी की जाती है, खाके छापे जाते हैं। खान साहब, मेरा भी आपसे यही मुतालबा है कि आप लोगों के पास इख्तियार है, आप सफ़ीर को निकाल सकते थे और मामले को हल किया जा सकता था, कोई दरमियानी रास्ता अपनाया जा सकता था सिवाय तशद्दुद का रास्ता अपनाने के। खान साहब, मैंने यहाँ लोगों से मिला हूँ, मैं आपके, मुझे बहुत सपोर्टर्स मिले हैं, वोटर्स मिले हैं, जिनका कहना था कि अब हम खान साहब को वोट नहीं देंगे। खान साहब, आपने अपना बहुत सारा वोट बैंक ज़ाया कर लिया है। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। रिक्वेस्ट ये है कि खान साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतें अता की हैं, जैसे कोई एटॉमिक यानी कि बम वगैरह हैं या मिसाइल हैं,
तो ये मुस्लिम कंट्री को इसलिए अल्लाह पाक ने अता किए हैं कि जो दीन की खातिर बात करे यानी कि ख़िलाफ़ बात करे तो उनके ऊपर इस्तेमाल करें। तो खान साहब इस चीज़ के लिए नहीं एग्री हो रहे, उनके कुछ रिश्तेदार लगते होंगे शायद। तो मेरा ये कहना है कि हम के ऊपर ही फेंक दे, क्योंकि जब हम अपने नामूस रिसालत की हिफाजत नहीं कर सकते तो ज़िंदा रहना बिल्कुल फजूल है। खान साहब ये भाई की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे पास जो मज़ाइल हैं वो हमने अगर अपने नबी की नामूस के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करना तो हमारे ऊपर गिरा दिए जाएँ, ताकि हम इस दर्द से बच सकें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके हमें दर्द पहुँचाया जाता है। खान साहब ये आवाज़ थी आवाम की जो हमने कोशिश की आप तक पहुँचाने की। तशद्दुद का रास्ता अपनाने की बजाय कोई फ़ाहमी रास्ता, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए ताकि मेरे मुल्क का जो नुकसान हो रहा है खान साहब आपने पहले भी काफ़ी किया और मज़ीद आप कर रहे हैं, तो कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा नुआए इंसान।